आज 5 हो जाएगा आपका। तो ये क्या बताइए कितने नंबर हम पढ़ चुके हैं ग्रामर, और 5 और आज 5 हो जाएगा आपका। तो ये क्या बताइए कितने नंबर हम पढ़ चुके हैं ग्रामर, 5 यहाँ 3 लेंगे। तो विज्ञापन लेखन बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान विषय है, और बड़ी ही सरलता से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ याद नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, और वो भी ज्यादा नहीं करना है। इसको बहुत मनोरंजक ढंग से, है ना, मतलब कहने का ये अर्थ है कि बस समझिए कि आपको मनोरंजन के लिए ये टॉपिक पढ़ना है, इंटरटेनमेंट के लिए, कि चलो भाई कुछ नहीं करना है तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। आज शनिवार का भी दिन है, इसीलिए मैंने टॉपिक चुना कि आपके लिए बोझ भी ना हो, और आप इसको विज्ञापन लेखन लिखते समय हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान देनी है। चलिए आते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, चौकोर बॉक्स तैयार करना है। मान लीजिए कि आपको कॉपी मिल गई है परीक्षा की। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, ऐसी वाली कॉपी, ठीक है ना, ये परीक्षा की कॉपी है, पूरी इतनी चौड़ी कॉपी आती है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन अभी आपको ऐसे कॉपी रखनी है, ऐसे घुमाकर। देखिए लिखा है ना, चौकोर बॉक्स तैयार कीजिए। मैं बताऊंगा कैसे करना है, बस अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या जरूरी है ना। तो चौकोर बॉक्स मतलब यहां से यहां चारों तरफ बॉक्स एक तैयार कर लेनी है, और बड़े अच्छे ढंग से तैयार करनी है, उसको सजा कर तैयार करनी है। उसमें आप अपनी चित्रकारी भी दिखा सकते हो, है ना। जितना अच्छा आपका चित्र होगा, जितना अच्छा बॉक्स होगा, उतना ही अच्छा आपका विज्ञापन लेखन तैयार होगा। दूसरे में क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर विज्ञापित वस्तु के ब्रांड का नाम मध्य में लिखिए। मान लीजिए कि आपने चौकोर बॉक्स बना लिया, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने ये चौकोर बॉक्स जो है तैयार कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे आपने तैयार कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है बताइए, विज्ञापित वस्तु के ब्रांड का नाम, मतलब जिस वस्तु का आपको मिला है विज्ञापन लिखने के लिए, उसका ब्रांड का नाम कहाँ लिखना है, मध्य में। कहाँ लिखना है, मध्य यानी मिडिल में, यहाँ पर आपको जो है उसका नाम लिख देना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना ऐसे करके, और उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा बोर्ड में आपको। तीसरा क्या है, देखिए बताइए, विज्ञापित वस्तु का चित्र बनाना है। यहीं पर इसी पेज में आपको बगल में जिसे विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको दिया जाएगा, उसका आपको चित्र भी बनाना है। जी हाँ, अगर पेन का आएगा तो पेन बनाना है, पेंसिल बनाना है, ठीक है। बोतल का आएगा तो वाटर बोतल का बनाना है, किताब का आएगा तो किताब का बनाना है। अगर स्कूल का विज्ञापन या किसी संस्थान का विज्ञापन तैयार करने के लिए आएगा तो आपको स्कूल की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, आपको छोटा ही बना लेकिन बनाना है। ये कॉपी छोटी है, लेकिन आपकी जो एग्जाम की कॉपी होगी बोर्ड वाली, वो इतनी बड़ी होगी, इतनी चौड़ी होगी, हो सकता है इससे भी चौड़ी हो, इतनी रहे। तो आप उसमें एकदम बड़ा सा एकदम चौकोर बॉक्स तैयार कीजिएगा, और मिडिल में क्या कीजिएगा, ब्रांड का नाम लिखिएगा बड़े अक्षरों में एकदम मिडिल में, ताकि दिखे कि आपका कौन सा ब्रांड है, आप किस वस्तु का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। आप विज्ञापित वस्तु का चित्र भी बनाइएगा। चित्र जब बनाइएगा तो उसमें पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो आप विज्ञापन लेखन पेंसिल से ही बनाई ज्यादा बेटर रहेगा, पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि पेन का प्रयोग करने से क्या होगा कि हो सकता है चौकोर बनाने में, कुछ लिखने में, चित्र बनाने में क्या हो जाए, गलती हो जाए, फिर आपको वहां काटना पड़ेगा, गंदी हो जाएगी कॉपी। और परीक्षा की कॉपी आपको कदापि गंदी नहीं करनी है, जितनी साफ सुथरी आप रख सके उतना आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो विज्ञापन क्या है, उस वस्तु का क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है। अब देखिए ये दो बातें ध्यान योग्य है ज्यादा, इसे ये भी ध्यान देने बातें योग्य हैं, लेकिन आप इसे कर लीजिएगा, लेकिन ये जरूरी है ध्यान देना, आकर्षक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना है। आपसे जितना हो सके आप उतने अच्छे अच्छे शब्द,
अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जैसे कि पेन का प्रचार करना है आपको, तो आप लिख सकते हैं वहां कि ऑफर एक पर एक फ्री, चले तो चलती ही रहे। तो इस तरह से आप विज्ञापन वस्तु का जो है विज्ञापन तैयार करेंगे और आकर्षक शब्द है ना, अट्रैक्टिव वर्ड्स एंड सेंटेंस का यानी वाक्य का प्रयोग करेंगे। आगे इंपॉर्टेंट है वो भी 25 से लेकर 30 सटीक शब्दों का, है ना। सटीक शब्द मैंने क्यों लिखा बेटा यहाँ पर कि आप जो लिखे वो सटीक लिखे, लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है कुछ भी। मैं भी बनाऊंगा एक, पता चल जाएगा आपको। जितना कम लिखिए आप और जितना आकर्षक लिखिए और जितना सटीक लिखिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये नहीं कि 10 लाइन लिख दिए आप, जी नहीं, 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, मैक्सिमम 4 लाइन लिखिए, बस काफी है। और उस लाइन को भी अलग तरीके से आप लिखिए। आप विज्ञापन देखेंगे कि कैसे होता है, आप पेपर में भी देखे होंगे, चाहे सर्फ का विज्ञापन हो या साबुन का विज्ञापन हो, क्रीम का विज्ञापन हो, स्कूल का विज्ञापन हो, इंस्टीट्यूट का विज्ञापन, किसी चीज का विज्ञापन होता है, टीवी का होता है, फ्रिज का होता है, मोबाइल का होता है ना। तो उसमें आपको कैसे लोग विज्ञापन तैयार करते हैं, कैसे छापते हैं और कैसे कैसे शब्द लिखते हैं उसमें, और कितना कम में जो है अपनी बात को जनता के सामने, उपभोक्ता के सामने रखते हैं। तो आपको भी यही करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये आप लोग नोट कर लेगा, नोट करने की इच्छा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली इसको उतारेंगे अभी। जस्ट चौकोर बॉक्स को तैयार करना है पहले, फिर विज्ञापित वस्तु के ब्रांड का नाम, जो विज्ञापन दिया गया जिस वस्तु करने का आपको, उसके ब्रांड का नाम आपको कहाँ लिखना है, मध्य में, ठीक है ना, बॉक्स के मध्य में आपको लिखना है। तीसरा क्या है, विज्ञापित वस्तु का चित्र, जरूर चित्र बनाइएगा। चित्र अगर नहीं बनाइएगा आप तो आपको नंबर कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे, 1.5 नंबर कटेंगे, लेकिन नंबर कटेंगे जरूर। इसीलिए आप सचित्र विज्ञापन तैयार कीजिएगा। आगे क्या है, आकर्षक शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग कीजिएगा। जितना आपसे आकर्षक बने, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका विवेक है, आप जरूर उन शब्दों का प्रयोग करें। 25 से लेकर 35 सटीक शब्दों का, केवल 25 से लेकर 35 शब्दों के बीच आपको विज्ञापन लेखन लिखना है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे परीक्षा में तो 50 शब्द दिया रहता है। क्वेश्चन में आप देखिएगा पीडीएफ में, वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज दिया है, वहां जाकर देखिएगा तो वहां लिखा है 50 शब्द का प्रयोग करे, 80 शब्द का प्रयोग करे। तो फिर ये विज्ञापन रहा कहाँ, फिर तो ये पैराग्राफ राइटिंग बन गया। पैराग्राफ राइटिंग में भी उतना नहीं लिखना जितना विज्ञापन लिखने बोल दिया है। तो ज्यादा लिखिएगा तो ज्यादा गलती होगी। एक बात और ध्यान दिए सारे बच्चे, उन बच्चों की मैं बात स्पेशल करूंगा जो बच्चे वर्ड मिस्टेक करते हैं, शब्दों की त्रुटियां बिल्कुल ना करें। वैसे ही विज्ञापन लेखन में शब्द कम रहेंगे और उसमें भी अगर आप त्रुटि करेंगे यानी गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, वर्ड्स मिस्टेक, तो फिर आपको समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए पेंसिल से लिखें आप, पेंसिल से ही बनाए, ज्यादा बेटर होगा। तो आइए हम लोग एक विज्ञापन तैयार करते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आपको लोगों को मैंने पहले ही समय दे दिया कि लिखिए आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, आप लोग ही बनाइए। तो हम लोग का क्वेश्चन है, विज्ञापन का क्वेश्चन लिखिए, विज्ञापन लेखन। मेघदूत मोबाइल का विज्ञापन तैयार कीजिए। चलिए, तो बताइए विज्ञापन किसका तैयार करना है आपको, मोबाइल का। मोबाइल का नाम क्या है बताइए, ब्रांड का नाम क्या है, मेघदूत मोबाइल, ठीक है ना। तो आपको इसका विज्ञापन तैयार करना है।
तब हम लोग क्या करेंगे बताइए। अब हम लोग इसका पहले फॉर्मेट बनाएंगे कि फॉर्मेट क्या है। तो मैंने बता दिया आपको, मेरे पास फुल स्पेस है, तो मैं इस फुल स्पेस का देखिए प्रयोग करूंगा। तो देखिए मैं डिजाइन बनाता हूं कैसे करके, आपको भी ऐसे ही बनाना है। कॉपी को जो है सीधा मत रखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, यानी चौड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, कॉपी को आप ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे कॉपी रखिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाइए। घर बैठे बनाइए, आप फटाक से बनाइए। चलिए सारे बच्चे, ये मैं मेरी डिजाइनिंग कर रहा हूं, आपको अपनी डिजाइनिंग करनी है। जितना आप सजा सकते हो उतना सजाइए आप इसे। पांच नंबर आए भाई, आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आप कीजिए, चलिए फटाफट बनाइए अपना। मैं अपना बना रहा हूँ, कॉपी कलम लेके बैठे ही होंगे आप। चलिए तब हम लोग पहले अपना ब्रांड का नाम लिखेंगे, मेघदूत। मैंने अपने ही नाम का प्रयोग कर लिया है, मेघदूत मोबाइल। ठीक है, इसको मैंने बड़े अक्षरों में लिखा, फिर इसको देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भर दिया, और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये हमारे ब्रांड का नाम हो गया, मिडिल में जिसको मैंने लिख दिया। अब मैं एक मोबाइल बनाऊंगा, देखिए यहाँ पर बड़ा सा एकदम बनाऊंगा, बड़ा सा, जो आजकल का हैंडसेट आता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर मैं कलाकारी करूंगा। ऐसे ही रहता है ना मोबाइल, देख रहे हैं ना, सेम टू सेम जैसे ही रहता है आजकल का मोबाइल। अब इसके अंदर मैं वॉलपेपर लगाऊंगा, देखिए आपको भी ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम जैसे मैं बना रहा हूँ। वॉलपेपर बना देना है ताकि सुंदर लगे आपका मोबाइल का चित्र। ये वॉलपेपर बन गया मेरा। अब यहाँ बटन बना देता हूँ, क्योंकि बटन भी जरूरी है, अब तो बटन होते नहीं मोबाइल में, तो मैंने ये मोबाइल बना दिया आपको। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, क्या क्या इसमें ऑफर है, ये सब भी लिखना है आपको। तो विशेषताएं लिखेंगे हम लोग पहले। तो जो विशेषता लिखेंगे आप उसको हिंदी में लिखेंगे। जैसे कि लिखना है हम लोग को 64 यानी 64 जीबी मेमोरी है, होता है जीबी बी मेमोरी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए आप, 4 जीबी रैम। हिंदी में, सब कुछ हिंदी में, अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखना है आपको। 8000 mAh बैटरी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फिगर्स लिख दिया। अब कुछ सजाने का और काम करते हैं हम लोग, आकर्षक ऑफर।
आकर्षक ऑफर, ठीक है। आकर्षक ऑफर में हम लोग क्या करेंगे बताइए। इसका दाम मान लीजिए हमारा 10,000 है, अभी मान लेते हैं कि 10,000 है मोबाइल का दाम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ₹10,000 ऐसे दिखाता है, मुझे याद नहीं है, तो आप लोग इसको काट देंगे ऐसे करके, और कितने में भी इसको देंगे बताइए, ओनली 8,000 यानी 8,000 रुपए में। हुआ ना भाई, 10,000 का मोबाइल हम लोग 8,000 में बेच रहे हैं। विशेषताएं क्या क्या है, 64 GB मेमोरी है इसमें, 4 GB रैम है और 8,000 mAh बैटरी है, ठीक है। और भी कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग अगर आप चाहे तो, इसमें कुछ भी आपकी मर्जी है। मेरा इतना ही करना था, मैंने कर दिया। अब यहाँ कंपनी का नाम लिखना है मुझे, मेघ दूत मोबाइल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में पटना बिहार। देखा आपने कितना आसान है, कुछ है इसमें, कुछ भी है, कितना आसान से मैंने बना दिया आपको। तो मतलब कहने का ये मतलब कि आप जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट लिखिए और आकर्षक लिखिए, जो दिखने में आपको जो है बहुत बढ़िया लगे, जो देखने वाला, जो कॉपी चेक करने वाला हो। इसमें और भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे कि और भी, जैसे कि आप कुछ भी ऐड करना चाहें, यहाँ लिखना चाहें कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप कि एक्सचेंज ऑफर के साथ, एक्सचेंज ऑफर के साथ कुछ भी आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं। जो भी लिखिए, दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। हो सके तो इसको थोड़ा आप लोग ओवर राइटिंग कर दें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, वो लोगों को नजर में आए, ठीक है ना। मेघदूत, मोबाइल, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा क्या। कितना नंबर दीजिएगा आप मुझे बताइए, आप मुझे कितना नंबर दीजिएगा। अगर आप एग्जामिनर हैं, आप मेरी कॉपी चेक कर रहे हो, तो आप विज्ञापन लेखन में मुझे 5 में कितने अंक दीजिएगा, जल्दी बताइए। आप मुझे जितना दीजिएगा मैं आपको उतना ही दूंगा। जल्दी बताइए। स्लैश प्रूफ, वाह चिंटू नायक, फटाफट बताइए। अरे 5 में चिंटू नायक, पीयूष 5 में देना, अंकित सिंह 5, वाह वाह। सबको 5 लेना है ना जी। हाँ, दशहरा दवार, वाह वाह। 1 नंबर अर्णव राज, बदमाश लड़का। सुमित कुमार, अच्छा अर्णव को 1 नंबर देंगे। मयंक 5.5, वाह वाह। सुजल 5, आनवी रॉय 5, अमन रॉय 7, 5 करेगा 5, 7 हो गया। सोनू 6, अर्णव एक नंबर देगा अर्णव तुम। नीलेश 5, सोनू कुमार सक्सेना 4, अरुण 5/5, वाह। रोशन 3 है, रोशन अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो आलोक सिंह, मनोज, राजीव सबने मुझे 5 दिया है। तो आपको भी ऐसा ही विज्ञापन तैयार करना है, और आपको मैंने PDF भेज दिया है, वहां जाइए और वहां जाकर जो आप 2 विज्ञापन लेखन दिया हुआ है, और वहां जाकर आपको विज्ञापन तैयार करनी है। उस क्वेश्चन को पढ़िए और इस तरह से ही सेम टू सेम आप अपने तरह से भी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आप डिजाइन कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी,
लेकिन देखने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे यहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है, आप हमारा क्या क्या विशेषता है, क्या क्या ऑफर मैं दे रहा हूँ, क्या आकर्षक ऑफर है मेरा, सब कुछ दिख रहा है। तो आपको भी आपका जो भी आप लिखिएगा यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट था। अब मैं फिर आऊँगा आपके सामने, कल तो नहीं आ पाऊँगा, कल मैं बिजी हूँ थोड़ा, परसों मैं फिर आपके सामने आऊँगा एक नया टॉपिक लेकर। और अब हम लोग धीरे 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 कठिन स्तर की ओर जाएंगे। अब तक बहुत आसान आसान टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग वाक्य की ओर आएंगे, वाच्य पढ़ेंगे, पद परिचय पढ़ेंगे और रस पढ़ेंगे। 4 टॉपिक हमारा है। एक टॉपिक और है आपका शायद संदेश लेखन है, मैसेज राइटिंग, वो मैं मंडे को पढ़ाऊंगा। और मंडे को पढ़ाने के बाद हम लोग ट्यूसडे से